नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और पढ़ाई तो चल ही रहा होगा, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी चालू जारी है। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग नींद की मुद्रा में हैं। तो उनसे आग्रह करेंगे कि जगिए। क्यों? जो ये लड़ाई है, जो रेलवे रिफॉर्म के नाम से हमारे राकेश यादव सर, जो जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, जिनको हम आदरणीय है सबके लिए, तो उन्होंने मुहिम मुहिम को शुरू किया। क्या उनसे इससे केवल उनको फायदा है? क्या उनको फायदा है? उनको कोई फायदा नहीं है। इसमें अगर फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का है। आप लोग को लगता है कि व्यूज के चक्कर में वीडियो बना दिए। वाकई वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। एक वीडियो बना करके उसको एडिट करके अपलोड करना इतना आसान नहीं होता है, जितना आसान वहां से बैठ करके आपको लगता है। लेकिन फिर भी लगातार सभी लोग लगे हुए हैं आपको जगाने में। कहीं ना कहीं 20 मिलियन ट्वीट हुआ, तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। उसी तरह जिस तरह से पहला बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आप तैयारी करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब तक इसमें सफलता ना हासिल हो, तब तक लगे रहना होगा। और तब तक लगे रहने का मतलब यही है कि आगे का प्लान हम इसमें आपको बताएंगे इस वीडियो में, कि आगे का प्लान क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपका काम है कि खुद जगिए। अगर जगे हैं तो बाकी लोगों को भी जगाइए। केवल ये लड़ाई जो है और ये जो रिफॉर्म के नाम से मुहिम चला है, ये केवल हमारा और कुछ लोगों का नहीं है। लगभग लगभग अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग लगभग देश में 3 करोड़ लड़के रेलवे का तैयारी करते हैं। ये कहाँ सो रहे हैं? जो रेलवे के लड़के हैं 3 करोड़, ये कहाँ सो रहे हैं? सिलेक्शन चाहिए ना। क्या हम लोगों ने जो मांग रखा है वो गलत रख दिया है? क्या जो हमारे आदरणीय जो राकेश यादव सर के द्वारा ही सारा पांचों मांग ऐड किया गया है, तो क्या उन्होंने मांग जो है वो गलत रखा है? पहला मांग है आपका, रेलवे जो है एनुअल कैलेंडर जारी करे। जिस तरह से एसएससी जारी करते आ रही है, यूपीएससी जारी करते आ रही है, आईबीपीएस जारी करते आ रही है, उसी तरह से भाई रेलवे भी जारी करे। जिस तरह से जारी करता है वैसे नहीं। वो कोई कैलेंडर नहीं है, वो बेवकूफ बनाना है। तो वैसे कैलेंडर से काम नहीं चलेगा। तो एक रेगुलर कैलेंडर जारी करे। इससे आपका भला ही होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा कि आपको तैयारी करने में आसानी होगा, क्योंकि आपको लक्ष्य दिखाई देगा कि इतने दिन में हमको इतना यहाँ करना है। अभी आप रेलवे का जो तैयारी करते हो क्या होता है? अंधेरे में तीर चलाते हैं। तो वैसे तो काम बनेगा नहीं। दूसरा मांग किया गया है कि ग्रुप डी का भाई वैकेंसी इंक्रीज करो। अब ग्रुप डी का जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आपका आईटीआई और टेंथ अलग नहीं होगा। अगर आईटीआई और टेंथ वालों को अलग करना है, तो उसके लिए आपके पास रास्ता है ग्रुप डी की वैकेंसी को इंक्रीज करवाना। जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक ही अलग नहीं होगा। तो शुरू से ही हम यही कह रहे हैं आईटीआई वाले भाई से भी, क्योंकि हमारा वीडियो देखने वाले उसमें से बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम संख्या आईटीआई वालों का ही है। यहीं से हमारा भी जर्नी शुरू हुआ है। तो उनसे पीछे हम भी नहीं भाग सकते हैं। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि जो लड़ाई है और जो मुद्दा है वो सही तरीके से रखेंगे तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम मुद्दा रख रहे हैं कि भाई टेंथ ग्रुप डी में केवल आईटीआई लागू कर दो, तो ये कतई संभव नहीं है। ये आपका नहीं होगा, क्योंकि टेंथ वालों की संख्या ज्यादा है, फिर हो हंगामा हो जाएगा। तो उसके लिए रास्ता यही कि ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ा दो। जब वैकेंसी बढ़ जाएगा तो भाई टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई कर दो, नॉन टेक्निकल पोस्ट टेंथ वालों को दे दो। बात खत्म हो जाएगा। अगला मांग है आपका ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट। तो ग्रुप डी का वेटिंग नहीं, लिस्ट नहीं, रेलवे का वेटिंग लिस्ट, ये पहले से ही होते आ रहा है। अब रेलवे इसको खत्म कर रही है। तो भाई इसको खत्म ना करो। क्यों खत्म कर रहे हो? अगला मांग आता है आपका एग्जाम सेंटर। अब यहां पे आप देखेंगे एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, वो 51-52% डाटा दिखा रहा है कि 51-52% ही बच्चे आ पाए हैं एग्जाम देने। क्यों?
कुछ तो मान लेना है कि ठीक है एब्सेंट हो गए, लेकिन इतना नहीं होंगे, उसमें से बहुत सारा असर पड़ा है एग्जाम सेंटर का भी। क्योंकि एक तो 500 रुपए दे करके फॉर्म भरना, और उसके बाद 2,000 2,500 लगा करके एग्जाम देने जाना सबके बस की बात नहीं होती है। रेलवे में जो तैयारी करते हैं वो अंबानी और अडानी के लड़के नहीं करते हैं, मिडिल क्लास नहीं, सबसे लोअर क्लास के लड़के होते हैं। 500 का फॉर्म, 500 रुपए का फॉर्म भरने से पहले उनको सोचना होता है, कहीं से व्यवस्था करना होता है, किसी से मांगना पड़ता है, तब जाकर के तो वो फॉर्म भर पाते हैं। और इसमें फायदा किसका हो रहा है? रेलवे का। अब सोचिए कि 51-52 लाख लड़के एग्जाम देने गए थे, 400 रिफंड होता है, ठीक है, उसमें से 51, ये 52 लाख का नहीं, 50 लाख प्लस लड़के फॉर्म भरे थे, उसमें से 50% ही आपके एग्जाम दे पाए। 50% जो 25 लाख लड़के, वो उसका तो अब रिफंड करना नहीं है, क्योंकि रेलवे का नियम है कि भाई साहब अगर आप एग्जाम देने नहीं आओगे तो हम आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे। तो भाई साहब एग्जाम सेंटर एक दायरे के अंदर रखो ना। मान रहे हैं कि हमसे 3 सेंटर फिल करवा रहे हो, तो 3 सेंटर के अंदर दो। फिर चौथा सेंटर आप खुद से क्यों बना ले रहे हो? फिर हमसे फिल ही क्यों करवाते हो कि 3 चॉइस सेंटर करो फिल? अगला सेंटर है जो आपका जिस प्रकार से धांधली हो रहा है, इसको सख्त सख्ती से पेश किया जाए। तो इनमें से कौन सा मांग आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, हम लोग इसके लिए साथ नहीं आएंगे? इसमें कोई मांग भाई गलत नहीं है, तो इसमें फायदा आप लोग का है। एक बार सुधर जाएगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तैयारी करने में भी मन लगेगा, पढ़ाने वालों को पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो इसलिए आपका काम है अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाना। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे हमको, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात को आपके तक पहुंचा दिए। अब आपका बात है कि ठीक है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, आप नहीं, आप टीचर हैं, आपका लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन 10 दोस्त तो होंगे ना, और रेलवे का तैयारी करते हो या नहीं करते हो उनको बताइए, उनको इसके लिए बोलिए कि थोड़ा सा करो। अभी तक आपका बहुत लोग जग चुके हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया वाले, न्यूज वाले हैं, चैनल वाले, वो जग चुके हैं। जैसे शुभंकर सर हो गए, उन्होंने बेबाक तरीके से इस आवाज को उठाया। ललन टॉप हो गया, उन्होंने बेबाक तरीके से इस आवाज को उठाया। और आप सोए हुए हैं। 20 लाख ट्वीट में अगर देखा जाए तो इसमें 10 लाख लड़के ही लगभग भाग लिए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि सबको 2 4 5 रिपोस्ट किया है। तो बात ऐसे नहीं बनेगी। बात बनाना है तो इसके लिए जम के आना पड़ेगा। तो आज से आपको पढ़ाई तो करना ही है, साथ में 2 3 मिनट निकाल करके, 10 मिनट निकाल करके, जो ब्रेक लेकर के आप यूट्यूब का रील्स देखते हैं उसको छोड़ करके 10 मिनट इस पे काम कीजिए, लोगों के कमेंट में टैग कीजिए। यहाँ पे जो नहीं इस पे आगे आ रहे हैं वीडियो में, उनका कमेंट में टैग कीजिए। आपका काम है कि कम से कम 10 लोगों तक शेयर कीजिए। एक डांस का वीडियो अच्छा दिख जाता है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाता है आपका, और आपके लिए कुछ हो रहा है तो वो आपके स्टेटस पे नहीं लगता है, क्यों? तो भाई लगाइए, नहीं तो कहा जाता है ना कि जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए, तो सरकारी नौकरी वही है, और ऐसे ही बर्बाद होते जाएगा। तो काम ऐसे नहीं बनेगा। आज से आपका काम है, आज 8 तारीख है, 8 और 9, 2 दिन आपका काम है कि जम के लोगों को बताइए, जम के लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों के वीडियो में टैग कीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, कुछ मीडिया न्यूज चैनल वाले जगह, शुभंकर सर हो गए हैं, बहुत सारे लोग जग चुके हैं। ललन टॉप पे भी उन्होंने भी बेबाक तरीके से इस आवाज को उठाया है। शिक्षक लोग जो भी हैं, रेलवे, एसएससी के सब इसमें आगे आ चुके हैं। बाकी अगर इधर बात कर ले हम, तो हमारे कुछ शिक्षाविद हैं जो कि अभी तक सो रहे हैं, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई साहब आप भी जगिए, थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचिए, इनका भी थोड़ा सा आवाज उठा लीजिए। जो न्यूज चैनल है उनसे भी आग्रह करेंगे, लेकिन उनसे आग्रह करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको यही दिखाने से फुर्सत नहीं है कि नोरा फतेही एयरपोर्ट पे किससे टकराई। उनको इससे इससे फुर्सत नहीं है। उनको इसी से फुर्सत नहीं है कि सीमा हैदर कब करवा चौथ किया और किस तरह से पानी पी। उनको इस कवरेज करने से फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, हम लोग
खुद अपना आवाज उठाएंगे, हम लोग खुद इस काम को करेंगे। और 8 और 9 2 दिन आपको जम के इसके बारे में चर्चा करना है। जो भी वीडियो इस पे आपको दिख रहा है, सब वीडियो को 10-10 कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए। सब तक इस आवाज को उठाइए, जैसे हर एक के कान में रेलवे रिफॉर्म क्या आवाज आ जाए, हर एक के कान तक रेलवे रिफॉर्म की बात पहुंच जाए। और 10 तारीख को फिर से वापस ट्वीट करेंगे। और इस बार मिलियन में नहीं चाहिए, इस बार लाख से काम नहीं बनेगा, इस बार करोड़ों में चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी केवल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसमें आगे आइए और 10 तारीख को वापस से तैयार होइए। और 10 तारीख को इस बार लाख में नहीं, इस बार करोड़ में जाना है, बात याद रहे। नहीं तो अगर इस बार आप अगर सोचेंगे कि हम एक ना ट्वीट करें तो कहीं बिगड़ जाएगा, इस तरह से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और इस सोचने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको काम बनाना है तो आगे आइए और आगे आकर के इस बार लगिए और जान लगा दीजिए। जान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप रात दिन यही करते रहिए, 2-4-10 मिनट लगाइए, वीडियो को देख लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है उसको शेयर कर दीजिए। जिसका भी वीडियो रेलवे रिफॉर्म के नाम से देख रहे हैं वो सबको शेयर कीजिए। और रेलवे का तैयारी कर रहा हो ना कर रहा हो सबको बताइए, सबको शेयर कीजिए। जब ट्विटर पे ट्वीट करने की बात है तो आपके घर में 10 मोबाइल है, 10ओं में ट्विटर का हैंडल बनाइए और 10ओं से ट्वीट कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बात समझ में आया? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप सो रहे हैं तो जग गए होंगे, तो जग जाइए और इस चीज को यथाशीघ्र सीरियस लेकर के और इस पे काम किया जाए, ठीक है? और तब तक काम करेंगे जब तक इस बार रेलवे की कान पर जू न रेंग जाए। क्योंकि हो सकता है अभी हमारे जो रेल मंत्री है वो रील बनाने में बिजी हैं, तो सुनेंगे और इस पे भी रील बनाएंगे, ठीक है? पूरा उनसे उम्मीद है, पूरा उन पे भरोसा है। जैसे किस तरह से पापा से आप मोबाइल मांगे थे तो एक बार में दे दिए थे? नहीं दिए थे ना। वो भी हमारे गार्जियन स्वरूप है, सरकार है, ठीक है? तो उनसे भी एक बार मांगेंगे नहीं देंगे, 2 बार मांगेंगे नहीं देंगे, 3 बार मांगेंगे। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से पापा से आप जिद पे अड़ गए थे तो मोबाइल मिल गया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जिद पे अड़ जाएंगे तो हम लोग की बातें सुन ली जाएगी। तो इसलिए इस पे सीरियस होइए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना है, 2-4-10 मिनट का समय लगाना है। वीडियो रेलवे रिफॉर्म का देखिए तो उसको शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, लोगों को बात बताइए। ट्विटर के जिस दिन होना है उस दिन सबको एक्टिव कीजिए, जो भी आपके सर्किल में है। बस इतना सही काम बन जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा और आप इस चीज को सीरियसली लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो भी जानकारी मिलती है उसके लिए आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो रेलवे का एएलपी का उस भी बात हम बहुत लोगों से किए हैं, तो इस पे भी बात चल रहा है, ठीक है? एएलपी का CBT 2 का, इसमें भी जो संभव चीजें होगी हर एक प्रयास किया जा रहा है। आप लोग के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।